कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। कुंभ राशि के जो जातक हैं 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य महाराज परिवर्तन करके आपके कुंडली के पंचम भाव में परिवर्तन कर रहे हैं और वहां पे शुक्र महाराज को और बुध महाराज को अस्त कर रहे हैं। तो कुंडली में आपके शुक्र का अस्त होना, बुध का अस्त होना, सूर्य महाराज का पंचम भाव में उदय होना, ये आपके लिए कितना परिवर्तन करने जा रहा है, साथ ही साथ सूर्य महाराज आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं, इनकी जो 7वीं दृष्टि है वहां से आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज आपके स्वामी हैं और सूर्य महाराज उनके अपोजिट शत्रु के दृष्टि से देखते हैं। सूर्य महाराज आपके कुंडली के पंचम भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। पंचम भाव जहां के कारक देव गुरु महाराज हैं। तो यहां से सूर्य महाराज आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। इसमें बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस होने जा रही है। दो ग्रह अस्त होने जा रहे हैं, सूर्य महाराज का उदय होना और शुक्र का बुध का अस्त होना। अस्त होने का मतलब होता है कि आपके कुंडली के जिस भी भाव में यदि सूर्य महाराज जा रहे हैं और वहां पे जो भी ग्रह बैठे रहते हैं, तो सूर्य महाराज की उपस्थिति में वो सारे ग्रह नदारत हो जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। जैसे सुबह सुबह यदि सूर्य महाराज निकल आते हैं आसमान में, तो जितने सारे तारे होते हैं रात में हमें दिखाई देते हैं, सुबह होते होते वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरह जिस कुंडली के भाव में सूर्य महाराज आके बैठ जाते हैं, वहां पे जितने ग्रह हैं, कोई ग्रह हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसी को ज्योतिष के भाषा में अस्त कहा जाता है। ऐसा नहीं कि वो कहीं चले जाते हैं, वो वहीं रहते हैं, लेकिन उनका असर हम पे कम हो जाता है। कुंडली का जो पंचम भाव है, वहां से आपके लिए शिक्षा देखा जाता है, वहां से आपके लिए स्वास्थ्य देखा जाता है, वहां से आपके लिए पार्टनर देखे जाते हैं, प्रेम प्रसंग देखा जाता है, वहां से आपके संतान की उत्पत्ति देखी जाती है। तो सूर्य महाराज कुंडली के पंचम भाव में परिवर्तन कर रहे हैं, जहां के कारक देव गुरु महाराज, और शुक्र महाराज अस्त हो रहे हैं, बुध महाराज अस्त हो रहे हैं। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट में मैं आपको बताऊं, यहां से आपके शिक्षा में विकास होगा। अभी तक यदि आप सरकारी नौकरी में कोई पेपर दिए थे, तो वहां से आपको अच्छी सूचना, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सरकार से जुड़े हुए यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको प्रॉफिट मिलने जा रहा है। वहां पे भी आपको सूर्य महाराज नई ऊंचाइयां देने जा रहे हैं। जो आपके केस पेंडिंग चल रहे थे, सरकार के द्वारा कोर्ट कचहरी में आप जूझ रहे थे, वहां से आपको सुखद सूचना मिलने जा रही है। साथ ही साथ आपका प्रेम प्रसंग जो अभी तक अनबन चल रहा था, 15 जून के बाद आपका प्रेम प्रसंग अच्छा हो जाएगा। आपका पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करना प्रारंभ कर देगा। जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कंफ्यूजन चल रहा था, वो हट जाएगा। आपका प्रेम आपको पुनः फिर से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य महाराज कुंडली के पंचम भाव में बैठ रहे हैं। और जिस किसी को संतान की जरूरत थी और वो दवा कर रहे थे, दवा करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो सूर्य महाराज यहाँ पे उनको संतान उत्पत्ति में मदद करने जा रहे हैं। यदि आप दवा अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य महाराज की जो 7वीं दृष्टि है, वो कुंडली के एकादश भाव पे पड़ रहा है। एकादश भाव जहां से आपका लाभ देखा जाता है, उद्देश्य देखा जाता है, गोल देखा जाता है, ध्येय देखा जाता है, वहां पे सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि आपके लाभ में वृद्धि कर रही है। वहां के कारक शनिदेव हैं, फिर भी आपका जो लाभ का प्रमाण है, सूर्य महाराज बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, हर जगह आपके बिजनेस में लाभ का प्रमाण बढ़ा रहे हैं। तो यहां से सूर्य महाराज आपको हर जगह लाभ ही लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। यदि आपके कुंडली में सूर्य खराब हैं, तो मैं आपको उपाय बता देता हूं, आप उस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। उपाय में आपको उनका जो सबसे प्यारा मंत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम
तमोवरी सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। साथ ही साथ आप ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, इसका आप जाप कर सकते हैं और सूर्य को डेली अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देते समय आपको उसमें पीला फूल और गुड़ डाल के फिर आपको सूर्य को अर्घ देना। इससे आपके कुंडली के गुरु और सूर्य दोनों मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।